ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। अच्छा, सब लोग ये तो कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भाई किस चीज को लेकर कंसिस्टेंट रहना। तो मैं आपको जरा बताता हूं कि कंसिस्टेंसी बेसिकली इसका मतलब क्या है और किस चीज को लेकर आपने कंसिस्टेंट रहना है। देखो, कंसिस्टेंसी का वर्ड ट्रेडिंग में बेसिकली एफिलिएट करता है टुवर्ड्स योर रिस्क मैनेजमेंट, टुवर्ड्स योर प्लानिंग, टुवर्ड्स योर डिसीजन पावर। वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये तो चलो वो चीजें हैं जिसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। एक्चुअली में जो कंसिस्टेंसी का मतलब है ट्रेडिंग के अंदर वो ये है कि देखो, एक तो आपने अपने प्लान के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। फॉर एग्जांपल, आप एक सेटअप ओपन करते हो, आपने टीपी सेट किया, स्टॉप लॉस सेट किया, अब उस सेटअप के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, चेंज ऑफ प्लान नहीं करना। या तो टीपी हिट हो या तो स्टॉप लॉस हिट हो, बात खत्म। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे भाइयों, अगर आपकी ट्रेड लॉस में चल रही हो तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, ट्रेड्स को होल्ड कर रहे होते हैं और उनको, और मैं ये भी देख रहा होता हूं कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट उनको इंकरेज कर रहे होते हैं कि होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो व्हाइल देयर पोजीशंस आर इन लॉस। तो देखो, जब आपकी पोजीशंस लॉस में होती हैं तो आप इनकंसिस्टेंट होते हो, आप कंसिस्टेंट नहीं होना। ट्रेड आपकी पोजीशन लॉस में चल रही है तो अब आपने कोई अल्टरनेट प्लान बनाना है, किसी तरीके से रिकवरी प्लानिंग, या उसको क्लोज करना है, या मिनिमम लॉस उसका फेस करना, निकलना है अब मार्केट में से। 99% ट्रेडर्स आप लोगों के अकाउंट्स क्यों ब्लो ऑफ होते हैं? क्योंकि आप अपनी लॉस वाली पोजीशंस को ताहयात चला देते हो। वो चल रही है, मार्केट गिरती जा रही है, यू एंड अप लूजिंग योर अकाउंट। तो देखो, आपने जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो या आपकी फेवर में हो तब आप कंसिस्टेंट रहो, तब आप फ्रीडम भी दो उसको, तब आप उसको चलाओ, होल्ड करो, बैकअप प्लान बनाओ, पोजीशन को जितना चला सकते हो फिर चलाओ जब प्रॉफिट में हो। जिस टाइम पे पोजीशन आपकी लॉस में हो, अब कंसिस्टेंट नहीं रहना, अब इनकंसिस्टेंट हो जाओ। अब आपने वेट नहीं करना किसी चीज का कि यार मेरा कोई यहां से मार्केट बाउंस बैक कर जाए, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। अब पोजीशन आपकी लॉस में रन हो रही है, अब आपने बैकअप प्लान्स की तरफ जाना है और अल्टीमेटली इनकंसिस्टेंट होकर आपने मार्केट में अब निकलना है। तो कंसिस्टेंट के वर्ड को पहले प्रॉपरली समझो और फिर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, वरना 90% ट्रेडर्स को जो मैं कहता हूं ना कि कोर फंक्शनैलिटी सीखो। अगर आप कोर फंक्शनैलिटीज नहीं सीखेंगे तो यू वोंट बिकम अ गुड ट्रेडर। वो एक्चुअली में रीजन ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स ये जो टेक्निकल एनालिस्ट और ये जो नए नए ट्रेडर्स इमर्ज हो रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जो आज से 10 साल 20 साल पहले वाली ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट होते थे। तो इसलिए जहां से भी चीजों को आपने सीखना है, कोर फंक्शनैलिटी सीखना है, कोर ऑब्जेक्टिव्स आपको मार्केट के पता होने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके लॉसेस होते हैं। उन रीजंस को समझो, उनकी डेप्थ में जाओ, ताकि आप लोगों के जिन रीजंस की वजह से लॉसेस होते हैं ये कम हो सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।